नमस्कार दोस्तों देखिए, आज जो मैं आपके सामने चैप्टर लेके आया हूँ वो घातांक कणिका लेके आया हूँ और उसके जो रूल हैं वो पहले ही पार्ट में हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो रूल आपने अच्छे से कर लिए तो आपका पावर, इंडिसेस और सर्ट्स का जो चैप्टर है, घातांक कणिका जो चैप्टर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आज मैं आपके सामने इसी चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं, जो एग्जाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। तो आइए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं अपने इस चैप्टर को अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, एक चीज और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन करने से पहले जो रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो फर्स्ट पार्ट है आपका घातांक कणिका, उसे एक बार उसके रूल देख लीजिएगा और तब जाके इन क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करिएगा। तो देखिए, हमारे सामने जो पहला ही क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि √2⁴ प्लस 3√64 प्लस 4√2⁸ का मान क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, आप जानते हो अगर इसकी जो वैल्यू होती है इसका मतलब होता है 1/2, अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/3, अगर यहां पर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/4 है। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन को करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए 2⁴ है तो क्या उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 64 है, 64 को हम 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 2⁸ मल्टीपल 1/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? तो यहां से हमारा 2 दूनी 4 कट गया तो हमारा आ गया 2⁵2 प्लस, अब 64 है, 64 को आप तोड़ सकते हो 3 की पावर कितने में, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 और मल्टीपल में 1/3 पहले से ही है, प्लस यहां से 4 दूनी 8 काट सकते हैं तो 2⁵2 का मतलब हो गया 4 बनेगा, तो 3 से 3 कट गया तो 2⁵2 प्लस 4 रह गया, प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 8 और 4 12, तो हमारा आंसर इस सवाल का बना है प्यारे बच्चों 12, यानी कि 12 आंसर है। तो बताइए, ये सवाल आपको आया होगा जरूर और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे ही कणनी में, घातांक में और पावर में सवाल देखने को मिलते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल है, देखिए कैसे होगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 243 की पावर 0.16 मल्टीपल 243 की पावर 0.04। बच्चों अगर आपको पता हो, अगर आपका बेस समान हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 243 की पावर जुड़ के हो जाएगी 0.20, क्योंकि जब 16 में 0.04 जोड़ेंगे तो वो बैठेगा आपका 20। कितना बैठेगा? 20। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट हट गई तो नीचे आ जाएगा 100 और 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो 243 की पावर 1/5 बनेगा। 243 को आप 3 की पावर में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243 और मल्टीपल 1/5, 5 से 5 कट गया तो आपका आंसर आया है 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया है? 3 आंसर आपका बना है। तो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों कैसे होगा। देखिए, अब देखिए यहां पर आपको सबसे बड़ा बताना है कि 3√3, 4√6, 6√15 और 12√245 में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और 245 की पावर 1/12। तो यहां पर 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और 245 की पावर 1/12 हो गया। फिर इस सवाल को आगे करने का जो स्टेप है कैसे करना है, आप देखिए जो पावर में लिखा हुआ है और उसका जो आधार है, उनका सबका एलसीएम लेके अलग अलग पावर के साथ मल्टीपल कर दीजिएगा। देखिए यहां पर 3 4 6 12 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, और 12 को अलग अलग के साथ मल्टीपल कर दीजिएगा, 12 को अलग अलग के साथ मल्टीपल कर दीजिएगा। कर दिया तो 3 चौक 12, 4 तिया 12,
6 दूनी 12, तो यहां से 3 की पावर 4 मिल गया, 6 की पावर 3 मिल गया, 15 की पावर 2 मिल गया और 245 जो का तो मिल गया क्योंकि 12 से 12 कट गया। अब 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार खोलेंगे, 3 3 9 27 81 आएगा, 6 को 3 बार 6 6 36 6 216 आएगा, 15 का 200 कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा और 245। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका 245 है और 245 वैल्यू किसकी है 12√245 की। तो आपका सबसे बड़ा कौन हुआ 12√245 आपका सबसे बड़ा हो गया। क्लियर है, ये सबसे बड़ा हो गया। अब उसी प्रकार आपके सामने फोर्थ सवाल है। फोर्थ देखिए कैसे होगा, देखिए तो ये सवाल भी हमने कर लिया है पूर्ण रूप से। अब सबसे देखिए फोर्थ सवाल, फोर्थ सवाल में आप देख रहे होंगे जो ये वैल्यू है वही सेम ये है, या तो आप एक को सोल्व करके मल्टीपल 2 कर दीजिएगा क्योंकि ये इसका डबल हो जाएगा। आप मल्टीपल में देख रहे हो ना, जो ये है जुका तो ये है, ठीक है, तो आप एक को सोल्व करके 2 का मल्टीपल कर दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और यदि दोनों को एक साथ खोलना है तो आप खोल सकते हैं। देखिए अंदर से उठाइए, 5 की पावर 9 है और ये √6 है तो इसे 1/6 लिख सकते हैं, और बाहर √3 है तो 1/3 लिख सकते हैं, और सबसे बाहर 4 है। उसी प्रकार मैंने कहा कि जो ये है वही सेम ये है, तो इसका भी 5 की पावर 9 1/6 1/3 और मल्टीपल 4। देखिए 3 3 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 तो 5 की पावर 2 बन गया। इधर भी वही होगा, 3 3 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 5 की पावर 2 हो गया। तो यहां से हमें मिल गया 5 की पावर 4 आंसर। क्या मिल गया है 5 की पावर 4 आंसर, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए 5वां क्वेश्चन तो 27 की पावर 2 n-1 है और यहां पर है 243 की पावर 3 है। अब अगर हमारा बेस समान हो तो बेस समान होने पर आधार से आधार यानी कि बेस से बेस कट जाता है, पावर पावर के समान रह जाती है। तो क्या हम 27 को 3 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं 2n-1, इधर 243 को तोड़ सकते हो 3 की पावर 5 में, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब 3 3 9 9 3 27 81 81 तिया आपका 243 हो जाएगा। अब अंदर गुणा कर लेंगे तो आधार से आधार कट गया तो 3 दूनी 6n-3 बराबर ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाइएगा, इधर आ जाओ, तो ये हो गया हमारा 6 की पावर n और 25 इधर लाकर जोड़ दीजिएगा तो 6n बराबर 25 28 हो जाएगा। 28 2 से काटो 2 तिया 6 2 चौक 8 n बराबर 14/3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा 3 3 9 3 27 3 की पावर 3 3 दूनी 6n और 3 ही कम 3 और इधर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। देखिए यहां गलती हो रही है बच्चों, थोड़ा गलती हो गया क्या कि 3 की पावर 5 है और बाहर लगा हुआ है 3, तो ये हमारा 15 बनेगा। ये कितना बनेगा, ये हमारा 15 होगा। तो हमने थोड़ा गलती कर दिया सवाल को, देखकर ठीक करते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं। तो 6n-3 बराबर 15 हो जाएगा और 6n बराबर 15 प्लस 3 होगा तो 6n बराबर 18, तो 6 n की वैल्यू 3 आएगी प्यारे बच्चों। तो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी वो पावर में, वहां पर 3 लिखा हुआ था, मैंने 5 लिख दिया था, तो थोड़ा देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो अब हमारा जो सवाल है छठा सवाल है, तो देखिए छठा सवाल कैसे होगा, छठा सवाल देखिए कैसे होगा। इसे साफ कर देते हैं सारे को, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। छठा सवाल देखिए, साजिद सर छठा सवाल लगा दीजिएगा। देखिए अब आपके सामने 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, छठा क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। इसमें कहा गया है 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल 27 की पावर 2x प्लस 1 और हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये x है बच्चों, ध्यान रखना है, ये x है, ये x है, ठीक है, ये x है हमारा, ठीक है, ये x है। तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहां पर सोल्व करते हैं, 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल 27 को तोड़ सकते हो आप 3 की पावर 3 में, 3 की पावर 3 और बाहर अंदर लिखा 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है। आधार से आधार कट गया तो x प्लस 8 इक्वल 3 दूनी 6x और प्लस 3,
ठीक है, अब आप ऐसा करिए, x को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, तो 6x में से x घटा देंगे और 8 की साइड में 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x बराबर 8 में 3 गया 5, 5 से 5 गया, x की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। क्लियर है, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब आपका सवाल है 7वां, देखिए 7वां सवाल कैसा है आपका। इधर लिखा हुआ है 8 की पावर 2/3, तो 8 की पावर 2/3 है, तो 8 को क्या हम 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं, और बाहर पावर में लगा 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 आंसर। क्लियर है। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल हम कैसे करेंगे, यहां पर देख रहे हो आप, एक बार इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी जगह मिल जाए। देखिए अब हम जो है आपके 2 सवाल हम कर चुके हैं, एक तो आपका 7वां हो चुका, अब 8वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 8वां क्वेश्चन कैसे होगा, लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। देखिए अब प्यारे बच्चों आप जानते हो कि अगर मानने के बाद कोई पावर माइनस में है तो माइनस में कब हुई होगी, जब नीचे अगर प्लस का होगा और ऊपर जाके माइनस का होगा। तो हम 16 को नीचे कर लेते हैं, बटे में ले आते हैं और नीचे हो जाएगा 16 की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जब 16 की पावर 3/2 जब ऊपर गया हो तभी तो वो माइनस में हुआ होगा। तो 16 को तोड़ लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 में बाहर मिल जाएगा आपको पावर 3/2 है प्लस 1/2 की पावर 4 मल्टीपल 3/2, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहां 2 की पावर आपको मिल गया 6 प्लस 1/2 दूनी 4, 2 की पावर मिल गया 6। अब देखिए 2 की पावर 6 की मल्टीपल अगर हम 2 की पावर 6 में करेंगे और प्लस को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जब 2 की पावर 6 खोलेंगे और 2 की पावर 6 यहां मल्टीपल करके 1 जोड़ेंगे तो 4096 मिल जाएगा, और 1 जोड़ने पर 97 मिल जाएगा, कितना 97, और 2 की पावर 6 खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा 64, तो ये हो जाएगा 4097/64 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो आपको जो रूल मैंने पढ़ाए हैं अगर वो रूल आपके याद हैं तो आप पावर के घातांक करने के सवाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया है कि पहला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको सारे के सारे रूल पढ़ाए हैं, उन रूल को एक बार जाके देखिएगा और तब इन सवालों को करिएगा, तब मैं एक सवाल आपको सभी सवाल कराऊंगा। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो घातांक करने का हम चैप्टर कर रहे हैं। आज जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं फिर कंटिन्यू अगले पार्ट में उससे आगे के सवाल मिलेंगे, उससे अगले पार्ट में आगे के सवाल मिलेंगे, तो ऐसे ही हम पूरा का पूरा चैप्टर इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो सवाल चल रहा है सवाल है हमारा 9वां, अभी हम 8वां सवाल कर चुके हैं। 9वां सवाल देखिए कैसे होगा, 9th सवाल देखिए कैसे होगा। ये दोनों सवाल हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, हम ऊपर के सारे सवाल कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर है 16 की पावर 0.16 गुना मल्टीपल 2 की पावर 0.36। प्यारे बच्चों आप जानते हो और आधार सेम हो जाए तो पावर में जो हमारी घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है। अब आप देख रहे हो यहां पर आधार हमारा सेम नहीं है तो आधार को हमें सेम करना पड़ेगा। कैसे, 16 को क्या हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 और मल्टीपल में 0.16 बार पावर पहले से ही लिखा हुआ है, 2 की पावर इधर लिखा है 0.36, तो ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर 16 चौका 64.2 के बाद है और 2 की पावर 0.36। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इधर 0.64 इधर 0.36, तो ये बन गया जब आधार सेम हो गए तो 2 की पावर 100 हो जाएगा और पॉइंट आपके 2 के बाद है। तो आपका आंसर क्या बना 2 की पावर 1 और इसका मतलब क्या है 2 आंसर। क्या निकल के आया 2 आंसर है। इसके बाद मैंने यहां से स्टार्ट किया है करना, क्योंकि जब आपका आधार समान हो जाएगा तो गुणा में घाते क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। क्लियर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कर चुके हैं ना सारा का सारा। अब देखिए ये 36 की पावर 1/6 है, तो 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36 को, और ये 1/6 है, 2 तिया 6, तो 6 की पावर 1/3। तो आप जानते होंगे कि इसका जो मतलब है, इसका जो मतलब होता है 3 रूट का मतलब होता है 1/3, तो ये 6 की पावर 1/3 है, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 3√6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। जब 1/3 का मतलब होता है √3, तो इसको लिख सकते हैं हम √6 हो गया। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8/125 है और बाहर माइनस में जो है आपका 4/3 है।
आप जानते हो कि अगर अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का अगर वो पलट जाए तो बाहर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 125 बटे अगर 8 हम कर दें तो बाहर हमारा हो जाएगा 4/3, क्योंकि जो चिन्ह माइनस का था वो प्लस में हो जाएगा अगर अंदर का हम ऊपर नीचे कर दें। अब 125 बटे 8 का मतलब होगा 5/2 की पावर 3 और बाहर पावर लगी हुई है 4/3, 3 से 3 कट गया और 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625 और 2 की पावर 4 का मतलब होगा 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 16, तो हमारा आएगा 625/16। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 11 सवाल कर चुके हैं। अब देखिए 12वां सवाल कैसे होगा। देखिए 12वां सवाल, देखिए अब हमारे सामने 12वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए कैसे होगा, कह रहा है सबसे छोटा बताना है। 12वें क्वेश्चन में सबसे छोटा क्या है। अब आप देख रहे हैं 0.5 का स्क्वायर है। जब 0.5 का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर खोल लेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा बनेगा 25, और जब 0.5 मल्टीपल 0.5 होगा तो मल्टीपल में पॉइंट जितने के बाद होती है उतने के बाद लग जाए। जब 0.5 मल्टीपल 0.5 तो पॉइंट हो गए अब 2 के बाद, 0.5 मल्टीपल 0.5 25, तो 2 के बाद यहां पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगर आप जानते हो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर यानी कि अंडररूट के अंदर पॉइंट से राइट हैंड में हमें दो के पेयर बनाने होते हैं स्क्वायर के लिए, और जितने अंदर पेयर बनेंगे पॉइंट उतने के बाद लगती है बाहर के साइड में आने के बाद। जैसे कि 0.49 है तो पूरा एक पेयर बना हुआ है, तो एक पेयर बना है तो पॉइंट लगेगी 1 के बाद। जैसे कि 49 होता है 7 का, 7 हमने लिख दिया और पेयर 1 है तो पॉइंट लग गई 0.7। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर क्यूब है तो क्यूब में पेयर बनते हैं 3-3 के, अंदर की साइड में अंडरूट के अंदर जितने पेयर होंगे पॉइंट उतने के बाद लगेगी। जैसे कि यहां अगर क्यूब की बात करें तो पेयर बन गया 3 का, एक पेयर बना है तो पॉइंट 1 के बाद। अगर स्क्वायर होता तो 2 के बनते। 8 किसका होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। अब यहां एक पेयर बना है तो पॉइंट 2 हो गया। अब यहां 0.23 हो गया। तो आप देख रहे हो सबसे छोटा कौन है, यहां पर 0.2 है, और 0.2 किसकी वैल्यू है, 0.2 वैल्यू है इसकी। तो ये आंसर हो गया हमारा क्यूब 0.008, ये आपका सबसे छोटा हो गया। तो ये आपका आंसर है 0.008। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा 13वां क्वेश्चन। देखिए अब आप जानते हो कि यहां क्यूब और बाहर स्क्वायर है, तो पहले तो क्यूब खुलकर स्क्वायर में जाएगा, फिर स्क्वायर खुलकर बाहर आ जाएगा। अब आप देखो 0.004096 जो है ये 16 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये 16 का क्यूब है। क्लियर है। क्योंकि देखिए आप ये भी कह सकते हो कि एक पेयर ए बन गया 3 का, एक पेयर ए बन गया, पेयर बने हैं 2 और 4096 जो होता है वो 16 का क्यूब होता है। पेयर 2 बने तो पॉइंट लग गई 2 के बाद लग गई, और बाहर है स्क्वायर। अब स्क्वायर बाहर है तो स्क्वायर में क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं 2-2 के। ठीक है, तो 2-2 का पेयर जो बना है, पेयर बना 1, और जितने पेयर अंदर बनेंगे पॉइंट उतने के बाद ही लगेगी। अब 16 होता है 4 का स्क्वायर। किसका होता है 4 का स्क्वायर, और पेयर 1 है तो पॉइंट लग गई 1 के बाद आंसर। क्लियर। अब उसी प्रकार से सबसे बड़ा निकालना है। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, ये क्यूब 3 है, यहां 6 रूट है तो यहां 6 की पावर 1/6 और यहां 5 की पावर 1/5। अब आप जो एलसीएम लोगे बताइए क्या एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ले लो 30 और 30 की मल्टीपल करिए 30, यहां पर भी 30, यहां पर भी 30 और यहां पर भी 30। तो ये 2 को 15 बार काटेंगे और 3 10, 6 पंजे 30 और 5 छंग 30। तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 15। ठीक है, 2 की पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहां हो जाएगा हमारा 3 की पावर 10 हो जाएगा, और यहां 6 की पावर 5 हो जाएगा, और 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 15 आ रही है, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो √2 ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो आ रही है 15 की। क्योंकि 3 को 10 बार खोल लेंगे तो आपको 3 को 10 बार खोलेंगे, एक बार चेक कर लेना या तो कहीं पर कोई वैल्यू गलत रखी गई है, आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि 30 हम एलसीएम 1/2
1/3, 1/6, 1/5, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 और 5, 30 ही आना चाहिए वैसे तो एलसीएम, कि 5 30 को ही काट रहा है और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अगर हम 15 ले, वैसे 18 भी आ सकता है, 3 चंगटा 6 18, नहीं 5 से 15 कट जाएगा। हाँ, तो यही एक बार चेक कर लेना। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, अगर माना कहीं मिस्टेक होगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। वैसे इसको खोल के देख लेना आप, 5 को 6 बार खोलेगा, 6 5 बार खोलेगा, 3 10 बार खोलेगा, 2 15 बार खोलेगा, तो जो सबसे बड़ा आएगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मुझे लगता है 2 की वैल्यू 15 ही सबसे बड़ी हो सकती है। एक बार आप चेक कर लेना, इनको सबको खोल लेना, ठीक है। अब देखिए 15वां सवाल, 15 कैसे होगा देखिए। 15वां सवाल देखिए, आइए 15वें सवाल पर चलते हैं। देखिए, जगह आप जानते हो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और +3 की पावर -1 है, तो क्या हमको नीचे अगर इसको ले आए तो 3 हो जाएगा 1/3, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 है, जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। फिर नीचे की साइड में 1/3 कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं, अब जब सोल्व करेंगे तो 3 कम 3 और 1 4, 4/3 हो गया। अब यहां पर देखिए 3 कम 3, 3 में से 1 गया, -2/3 हो जाएगा। पास वाला पास के साथ जाएगा, दूर वाला दूर के साथ जाएगा, तो 4 × 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 और माइनस का निशान, 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर है -2। हमारा आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, -2 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने का क्या तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। अगर माना नीचे 1 का डिफरेंस है, नीचे 1 का डिफरेंस है, नीचे 1 का डिफरेंस, नीचे 1 का डिफरेंस, नीचे 1 का डिफरेंस, तो हमेशा नीचे 1 ही बनता है। क्यों, इसके कॉन्जुगेट से जब हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, पहले मैं आपको एक सोल्व करके दिखा देता हूं, तो सभी फिर उसी प्रकार के होंगे। देखिए 1/100 -99, अगर हम इसे सोल्व करें तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा +99 का √ और नीचे 100 + 99, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 100 + 99 और नीचे देखिए a - b, ये क्या है a - b और a + b, तो ये बनेगा a² - b², क्या बन गया a² - b² बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो a² - b² का मतलब होता है a + b और a - b, तो ऊपर हो गया हमारा 100 + 99 और देखिए जब √ से √ कटेगा, ठीक है, तो हमारा बचेगा 100 - 99, तो हमारा आ जाएगा √100 + √99 और बटे 1। तो जानते हो इसे सोल्व करके क्या बना है, ऊपर की साइड में √100 + √99 बना है ना, नीचे 1 बचा है, अगर डिफरेंस 1 का तो नीचे 1 रहेगा, तो इसका मतलब हो गया √100, इसका मतलब हो गया √100 और +99। क्लियर है, यहां माइनस लगा हुआ है, जब ये ऊपर जाके प्लस का होगा तो माइनस अंदर प्लस के अंदर गुणा करेगा, तो ये बन जाएगा -√9 और -98 बन जाएगा। अब यहां प्लस लगा हुआ है और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और ये बन जाएगा 98 + 97। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस जब ऊपर जाएगा तो प्लस में और माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस कर देगा, तो 97 - 96 हो जाएगा, प्लस ... ऊपर जाके √2 + 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप प्यारे बच्चों देख रहे होंगे 99 प्लस माइनस को काट रहा है, प्लस माइनस को काट रहा है, प्लस माइनस को काट रहा है, ये ऐसे कट गया होगा, ऐसे 2 भी कट गया होगा, तो इधर की साइड में हमारा √100 आया है और उधर हमारा 1 आया, तो 100 है 10 + 1, तो आंसर आया 11। तो प्यारे बच्चों जो ये सवाल है, आज हमने 16 सवाल किए हैं, इसी प्रकार आगे भी हम करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे से यहीं से कंटिन्यू लेके चलेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इंडिसेस, सर्ट्स और पावर का चल रहा है, घात घातांक करने का। इसी चैप्टर को अच्छे से हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इंतजार करिए अगले लेक्चर का, अगली वीडियो का। अगर आपको हमारे आज के जो वीडियो है, जो हमारा लेक्चर है, अगर अच्छा लगा है, सवाल अच्छे लगे हैं, आपकी समझ में आया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।